नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है गौरव। आज फिर एक बार मैं आ गया हूँ आप सबके सामने एक ऐसी कहानी लेकर कि जो इंसान के अंदर छुपा हुआ जो व्यक्तित्व है कि कुछ कर दिखाना है, ऐसे व्यक्तित्व को बाहर ला सकती है। कि जब चाणक्य ने जैसे कहा है कि शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, प्रलय और विकास उसकी गोद में पलते हैं, ऐसे एक शिक्षक की कहानी जो राजकोट के गौरीदड़ गांव का एक शिक्षक, सरदार पटेल का वंशज, जिसका नाम ईश्वर भाई नानजी भाई पटेल, जो कि सन 1996 में गुजरात सरकार से शिक्षक की नौकरी लेकर बनासकांठा जिला के अंबाजी तालुका के सिधकड़े गांव में जिनकी पोस्टिंग हुई, वहां उन्हें शिक्षक के रूप में अपनी भूमिका पेश करनी थी। और बनासकांठा जिले का सिधकड़े गांव एक ऐसा गांव जहां की 1800 लोगों के जो गांव की जो जनसंख्या है, वो 1800 लोगों में से 80% लोग अंधश्रद्धा में डूबे हुए हैं। जो मदिरा पान, बलि प्रथा, अशिक्षितता, ऐसे दुर्गुणों से लिप्त है पूरा गांव, जहां के बच्चे कभी स्कूल नहीं जाते, शिक्षक कभी पढ़ाने नहीं आते, ऐसा गांव। और यह अच्छे घराने का लड़का, सरदार के वंशज का लड़का, ये देखकर मुश्किल में पड़ जाता है कि यहाँ हम कैसे मेरा जीवन निर्वाह होगा। लेकिन फिर वापस वही उसके अंदर का वो व्यक्तित्व उसे जगाता है कि अगर मुझे भगवान ने यहाँ पर भेजा है तो किसी कारणवश भेजा होगा। शायद भगवान मेरे हाथों इस गांव का विकास करवाना चाहता है, इसलिए मुझे भेजा होगा। और अपने इस अटूट मनोबल के साथ यह ईश्वर भाई सिद्धगढ़ी गांव में अपने शिक्षक की नौकरी शुरू करते हैं। लेकिन गांव, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, कि पूरा अंधश्रद्धा में डूबा हुआ, कोई छात्र कभी पढ़ने नहीं आते। तो यह ईश्वर भाई बच्चों को नई नई लुभावनी देकर स्कूल में पढ़ाने के लिए ले जाते हैं कि कभी चॉकलेट दे दी, कभी अपनी जेब से, अपनी तनख्वाह से उन्हें गिफ्ट देकर, इनाम देकर धीरे धीरे बच्चों को शिक्षण की तरफ लेकर जाते हैं। और धीरे धीरे स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ने लगती है। लेकिन स्कूल की भी वही दुर्दशा थी कि वहां एक प्रिंसिपल और 2 शिक्षकों के साथ केवल 3 स्टाफ व्यक्ति थे, जिनमें से एक ऐसा सरकार का जमाई जो सिर्फ पगार लेने के लिए आते थे, बाकी न कभी पढ़ाने आते थे, न कभी हालचाल पूछने भी आते थे। और यह बात ईश्वर भाई को जरा भी पसंद नहीं आती थी, क्योंकि अगर शिक्षक ही अपनी भूमिका नहीं अदा करेगा तो फिर वो गांव को क्या ही सिखाएगा, बच्चों को क्या शिक्षा देगा वो। तो ईश्वर भाई यह अपने सह कर्मचारी की फरियाद अपने ऊपरी अधिकारी से करते हैं। पत्र व्यवहार के माध्यम से ऊपरी अधिकारी को पत्र लिखते हैं कि यह सह कर्मचारी है जो कभी आते नहीं, अपनी भूमिका अदा नहीं कर रहे हैं यहाँ गांव में। तो उसकी जांच करने के लिए जब इंस्पेक्शन आया कि क्या हो रहा है इस गांव में, सिधकड़े गांव में, क्योंकि पूरा गांव अशिक्षित था तो कोई और तो उनकी फरियाद कर नहीं सकता था, तो ईश्वर भाई ने खुद अपने कंधे पे यह जिम्मेदारी ली और पत्र व्यवहार किया। और वह इंस्पेक्शन जब आया तो वापस वही कहावत है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वैसी परिस्थितियां खड़ी हो गई कि जो इंस्पेक्शन के लिए अधिकारी आए थे उन्होंने उस कामचोर कर्मचारी को तो कुछ नहीं कहा, परंतु ईश्वर भाई को ही खरी खोटी सुना दी और उनपे ही कायदे का भंग करने के लिए आरोप आक्षेप डाल दिए। और दूसरी तरफ वह जो कर्मचारी था जिनकी ईश्वर भाई ने फरियाद की थी, उन्हें लगा बुरा और उन्होंने गांव के कुछ भोले ग्रामीण जनों को उकसाकर
मदिरा पान पिलाकर ईश्वर भाई के खिलाफ उकसाया और उन सब ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा और एक दिन मौका देखकर ईश्वर भाई को खूब मारा पीटा। इतना मारा पीटा कि ईश्वर भाई को करीबन 13 दिनों के लिए अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। और अब दुविधा ये आ गई कि ईश्वर भाई के परिवार ने विनंती की ईश्वर भाई से और कुछ दबाव भी किया कि अब बदली करवाने के लिए अर्जी कर दीजिए सरकार में, क्योंकि अब हमें इस गांव में नहीं रहना। लेकिन ईश्वर भाई जो अपना मन मक्कम करके बैठा था कि मैं इस गांव की दशा बदल के रहूंगा, उसने परिवारजनों की एक ना सुनी और वह सीधेखड़े गांव में ही रहे। और अब समय यह आया कि ईश्वर भाई की सगाई करने की बात चालू हुई अपने घर परिवार में, जहां यह रहते थे ईश्वर भाई पहले, वहां इनकी शादी की बात शुरू हुई। लेकिन ईश्वर भाई को पता था कि अगर मैं जहां नौकरी कर रहा हूं, यहाँ की परिस्थिति का वर्णन मैंने अगर वहां किया तो जाहिर सी बात है कि मुझे अपनी नौकरी छोड़कर वहां जाना पड़ेगा या तो मुझे अपनी बदली करवा के वहां जाना पड़ेगा। लेकिन वो ईश्वर भाई को कदापि मंजूर नहीं था। तो उन्होंने शादी से पहले, सगाई के पहले अपनी होने वाली पत्नी से यह पूरी विस्तार से बात की कि मैं जिस गांव में अभी नौकरी कर रहा हूँ, शिक्षक की भूमिका अदा कर रहा हूँ, वहां की परिस्थिति ऐसी ऐसी है और मैं इस गांव को बदलना चाहता हूँ। और जैसे गांधी जी को कस्तूरबा का साथ मिला, वैसे ईश्वर भाई को रेखा बहन का साथ मिला और दोनों मिलकर अब सीधेखड़े गांव को बदलने का प्रण लेते हैं। और ईश्वर भाई के इस प्रयाण में रेखा बहन भी जुड़ जाती हैं और उनसे शादी कर 4 फेरे लेकर सीधेखड़े गांव में आती है। और दोनों दंपति मिलकर गांव को बदलने के लिए अटूट प्रयास करते हैं कि सरकार में पत्र निवेदन सब वगैरह कर नई इमारत के लिए मंजूरी दिलवाते हैं, नई सड़कों के लिए मंजूरी दिलवाते हैं और गांव के लोगों को, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, गांव वालों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। और ऐसे देखते ही देखते उन्होंने करीबन 3 साल में लगभग सारे ही बच्चों को शिक्षण प्राप्त करते हुए कर दिए। पूरे गांव को व्यसन मुक्त कर दिया कि जहां दिन रात मदिरा पान होता था, वहां अब कोई व्यक्ति सुपारी का भी सेवन नहीं करता है। ऐसा गांव हो गया जहां की सड़कें अच्छी अच्छी हो गई, नई स्कूलें बनने लगी और उस सब का श्रेय जाता था ईश्वर भाई और उनकी पत्नी रेखा बहन को। अब हुआ यूं कि धीरे धीरे गांव विकास की ओर चलता गया। उन्होंने सरकार से नियमित पत्र व्यवहार कर नई स्कूलें अपने गांव में बनवा दी, दवाखाना, अस्पताल की व्यवस्था करवाई। जो प्राथमिक जरूरियात होती है गांव की, वो सारी इन दोनों दंपति ने मिलकर अपने गांव के लिए पूरी की। अब इतने आदर्श होने लगे ये दोनों दंपति अपने इस सीधेखड़े गांव में कि कोई व्यक्ति, बड़े से बड़े व्यक्ति से लेकर छोटे से छोटा व्यक्ति, कोई इनकी बात को टाल नहीं सकता था, नकार नहीं सकता था। इतना आदर्श मानते थे इन दोनों दंपति को। और इतने में एक दिन ऐसे समाचार आए कि गांव में, जहां इनका गांव था राजकोट में, गौरीदड़ गांव, वहां इनके पिताजी की मृत्यु हो गई। तो ध्यान दीजिए मित्रों कि ईश्वर भाई ने अपने गांव के लिए इतना किया, इतना विकास किया कि सीधेखड़े गांव से कुल 80 वाहन भरकर लोग इस शिक्षक के गांव में आए। इनका संस्कार किया, इनके पिताजी का। पूरे क्रियाक्रम तक ये लोग यहाँ पर रहे और फिर वापस गए। आज सीधेखड़े गांव की परिस्थिति ऐसी है कि यहाँ के कुल 25 विद्यार्थी शिक्षक हैं, 23
विद्यार्थिनी लड़कियां नर्स की भूमिका अदा कर रही हैं और करीबन 5 विद्यार्थी आईएएस आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं। ईश्वर भाई ने अपने ही कुछ विद्यार्थियों से एक एक पगार लेकर गांव में जिम की व्यवस्था, ऐसी कई व्यवस्था करवाई है ताकि नौजवानों का स्वास्थ्य भी काबू में रहे, अच्छा रहे। और गौर करने की बात यह है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी आज दोनों दंपति सीधखड़े गांव में भाड़े के मकान में रहते हैं। खुद का मकान भी नहीं है उनके पास। उनके खुद के बच्चे, उन्होंने भी उसी सरकारी स्कूल से तालीम ली है जहां ये दोनों दंपति पढ़ाते थे। और रेखा बहन जो खुद शिक्षक ना होकर भी बच्चों को पढ़ाने के लिए आगे रहती थी, पढ़ाने स्कूल में जाया करती थी, उन्होंने गांव के विकास के लिए सरपंच के लिए उम्मीदवार में अपना नाम नोंधाया और उनकी निमणूक हुई, क्योंकि आज उस गांव के 90% लोग वहां पे मतदान करते हैं। और पिछले 3 बार से यह रेखा बहन बिन हरीफ वहां की सरपंच बनी हुई है। तो इससे हमें पता चलता है कि अगर एक इंसान ठाने, अगर अपने मन को मजबूत कर ले तो वह क्या क्या नहीं कर सकता। मित्रों, ऑनलाइन यह कमर्शियल ढोंगे बाबाओं को नमन करने से अच्छा कभी मन ही मन ऐसे ईश्वर भाई जैसे कई शिक्षक होंगे, उन्हें प्रणाम कर लिया करिए। वह आपको अंदर से मजबूत होने की, कुछ कर दिखाने के लिए प्रेरित कर